2716 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाली 160 मंजिला इमारत दुबई का बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स की लिस्ट में फिलहाल टॉप पर है। माना कि इसकी ऊंचाई दिमाग घुमा देती है, पर बाकी दुनिया में भी गगनचुंबी बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स बनाने के ऐसे प्लान रेडी हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब बुर्ज खलीफा के सिर से ये ताज हट जाएगा। 1 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली बिल्डिंग से लेकर बुर्ज खलीफा से 2 गुने ऊंचे टावर्स तक, अब तो ऐसा लगता है मानो आसमान की भी लिमिट न रह गई हो। तो आइए आज दुनिया की कुछ ऐसी सबसे ऊंची इमारतों पर एक नजर डालते हैं जो कि जल्दी ही हमारे क्षितिज पर राज करने वाली हैं। द ब्राइड। ऊंची बिल्डिंग्स की बात चलने पर बड़ी इराक के बसरा शहर का ख्याल शायद ही किसी के मन में आता होगा। लोग आज भी बसरा को 2003 के एक युद्धग्रस्त शहर की तरह याद करते हैं, पर अब ये शहर क्षेत्रीय व्यापार का एक नया आर्थिक केंद्र बनकर उभर रहा है। इस बदलाव के प्रतीक के तौर पर साल 2013 में AMBS आर्किटेक्ट्स ने शहर के बीचों बीच 3/4 मील ऊंचाई वाली एक गगनचुंबी इमारत बनाने की अपनी योजना का खुलासा किया। द ब्राइड कहलाने वाली 3780 फीट की इमारत इतनी ऊंची रहेगी कि बुर्ज खलीफा से भी 1000 फीट ऊपर निकल जाएगी। यानी अगर आईफिल टावर को बुर्ज पर खड़ा कर दिया जाए तो भी द ब्राइड थोड़ी ज्यादा ऊंची साबित होगी। 241 मंजिल वाली इस बिल्डिंग के 16 मिलियन वर्ग फुट से अधिक फ्लोर स्पेस में ऑफिसेज, होटल, मकान, क्लिनिक, गार्डन्स और यहाँ तक कि अपना खुद का एक रेल नेटवर्क भी होगा। ये सब कुछ 4 अलग अलग इमारतों के अंदर समाहित होगा, जो आसान आवाजाही के लिए कई पुलों के माध्यम से आपस में जुड़ी होंगी। ये डिजाइन तो बड़ा ही जटिल लगता है भाई। इसके बजाय सिर्फ एक बड़ा सा टावर क्यों नहीं बना रहे हैं? दरअसल आपस में जुड़े हुए 4 अलग अलग टावर किसी आपात स्थिति में बड़े से सिंगल टावर की तुलना में बाहर निकलने के ज्यादा आसान रास्ते प्रदान करते हैं। इसलिए एक गगनचुंबी इमारत की जगह 4 टावर्स का समूह बनाना ना सिर्फ मजबूती के हिसाब से बेहतर है, बल्कि ये ज्यादा सुरक्षित भी है। बिल्डिंग पर कांच और स्टील की एक बड़ी सी चादर है जो कि 180वीं मंजिल से नीचे आकर जमीन के पास किसी छतरी की तरह फैल जाती है, ताकि पब्लिक एरिया को तेज धूप से बचाया जा सके। माना कि द ब्राइड दिखने में बड़ा ही खूबसूरत है, पर यह अभी भी अपनी शादी का इंतजार कर रही है। AMBS ने शुरू में दावा किया था कि ये 2025 तक पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी तक काम शुरू होने की कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। लगता है इस दुल्हन को अपनी शादी के लिए अभी कुछ समय और रुकना पड़ सकता है भाई। ऑब्लिस्को कैपिटल। मिस्र पिरामिड और द ग्रेट स्फिंक्स जैसे विशाल और ऐतिहासिक रूप से महत्व स्मारकों का प्रसिद्ध घर है, लेकिन ऑब्लिस्को कैपिटल का अभूतपूर्व फेरोनिक डिजाइन जल्दी ही इन्हें ऊंचाई और स्टाइल देने दोनों के ही मामले में पीछे छोड़ देगा। ऑब्लिस्को कैपिटल मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी के सर का ताज बनकर उभरेगा, जो देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बसाया जा रहा एक नया शहर है। पूरी तरह बनकर तैयार होने पर यह अफ्रीका भर में सबसे ऊंची इमारत साबित होने वाली है। लेकिन अगर ऑब्लिस्को कैपिटल बसरा की द ब्राइड से पहले पूरा हो जाए तो ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का खिताब भी अपने नाम कर सकता है। 3280 फीट ऊंची ये हैरत अंगेज इमारत के निर्माण पर कुल $3.2 अरब की भारी भरकम लागत आएगी। ये बिल्डिंग शहर के दिल जैसी होगी, जिसमें लगभग 250 मंजिलें और 13 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा की फ्लोर स्पेस होगी। अंदाजे के लिए बता दूं कि ये फुटबॉल के 233 मैदानों को एक दूसरे के ऊपर रखने जैसा है, पर शुक्र है कि बिल्डिंग का चमचमाता फ्रंट फुटबॉल के मैदानों से कहीं ज्यादा सुंदर दिखता है। वैसे ये सुनहरी डिजाइन सिर्फ लुक बढ़ाने के लिए नहीं है। ये सुनहरे पंख सूरज के झुकाव के हिसाब से दिन भर घूमते हैं और बिल्डिंग की आलीशान थीम से हटे बिना अंदर आने वाली गर्मी को कम करते हैं। ये तो बड़ा ही ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है भाई। यह शायद अगले 10 सालों में हो जाएगा। नए शहर का काम तो 2015 से चालू है, लेकिन बुनियादी ढांचा अभी भी बिछाया जा रहा है, जिसके चलते टावर का काम 2024 से पहले तो शुरू नहीं हो पाएगा। लेकिन ये 2030 तक रेगिस्तान की रेत से बाहर निकल ही आएगा और इसी के साथ मिस्र के अद्भुत स्मारकों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ जाएगा। और अगर अद्भुत लिस्ट की बात करें तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर कोई भी नया वीडियो आते ही सबसे पहले देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। दबा दिया? वेरी गुड। चलिए चलते हैं आगे। टावर एम। साल 1996 में कुआलालंपुर शहर में मशहूर पेट्रोनास ट्विन टावर्स का निर्माण हुआ, जो कि आसमान में 1483 फीट की शानदार ऊंचाई तक पहुंचते हैं। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी लंबे होने के कारण फिलहाल ये टावर मलेशिया की आर्किटेक्चरल दुनिया में किसी नगीने की तरह है, लेकिन शायद 2035 तक पेट्रोनास टावर एक नई बिल्डिंग के चलते अपना खिताब खो देंगे। टावर एम या KLIC ईस्ट गेट टावर एक गगनचुंबी इमारत है जिसे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बनाया जाएगा और इसकी मजबूत नींव करीब 4 एकड़ में फैली हुई है। फैला हुआ ये बेस सुनिश्चित करेगा कि मेन टावर आसमान में 2297 फीट की ऊंचाई तक जाने के बावजूद काफी मजबूत रहे। हालांकि ये बुर्ज खलीफा से 420 फीट छोटा होगा, पर पड़ोस के पेट्रोनास टावर्स पे तो फिर भी हावी रहेगा। केवल 88 मंजिलों वाले पेट्रोनास टावर एम की
प्रस्तावित 145 मंजिला डिजाइन की बराबरी कहीं नहीं कर पाएंगे। 3 से 4 मिलियन स्क्वायर फीट फ्लोर स्पेस की ऑफिस स्पेस वाले इस पूरे टावर को जमीन से खड़ा करने के लिए कुल $650 मिलियन के लगभग खर्च होंगे। टावर से जुड़ा छोटा मोटा काम तो शुरू हो गया है, लेकिन डेवलपर KLIC किसी तरह का वादा नहीं कर रहा है। उन्होंने प्रस्तावित जमीन को कब्जे में ले लिया है और आगे चलकर बनने वाली बिल्डिंग्स के लिए बहुत सारे बुनियादी ढांचे भी तैयार कर लिए हैं। पर अफसोस कि वे 2030 में जाकर ही मुख्य टावर का काम शुरू करेंगे, और वो भी तब जब ये सुनिश्चित हो जाए कि शहर में ऑफिस स्पेस की डिमांड अभी भी बरकरार है। लेकिन कोविड महामारी के कारण वर्क फ्रॉम होम का चलन काफी बढ़ गया है, जो टावर M की यात्रा पर शायद ब्रेक लगा सकता है। यानी आसमान चूमने वाली बिल्डिंग्स में दिलचस्पी रखने वालों को अभी अगले 8 सालों तक अपनी सांसें थामनी होंगी, पर तब तक के लिए कम से कम पेट्रोनास टावर्स तो चैन की सांस ले सकेंगे भाई। मर्डेगा PNB 118। कुआलालंपुर तो अभी यही नहीं जानता कि टावर M का प्लान कभी अमल में आएगा या नहीं, पर शहर में एक और मेगा स्क्रैपर तैयार हो रही है जो कि बहुत जल्दी ही दुनिया के सामने अपना जलवा दिखाने को तैयार होगी। साल 2014 से ही टावर M की साइट से लगभग 2 मील दूर स्थित मर्डेगा PNB 118 धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ रही है। 2018 तक ये इमारत अपने 50 निशान तक पहुंच गई और 2019 में ये 80 मंजिलें प्राप्त कर चुकी थी। महामारी के चलते आने वाली अड़चनों के बाद ये 2025 तक अपनी 118वीं मंजिल तक पहुंचने की सही राह पर है। तब PNB 118 को 2083 फीट की सम्मानजनक ऊंचाई मिल जाएगी। भले ही इसकी ऊंचाई टावर M से 100 फीट कम हो, ये 2000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाली दुनिया की एकमात्र निर्माणाधीन इमारत है। 100 मंजिलों की ऑफिस स्पेस, 17 मंजिल पर होटल और फ्लैट्स भी, और सबसे नीचे एक शॉपिंग मॉल वाले इस मेगा स्क्रैपर की कुल फ्लोर एरिया 3.1 मिलियन स्क्वायर फीट होगी। बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए टावर के बाहरी ढांचे में 8 विशालकाय पिलर होंगे जो कि 3 मंजिल गहरे आउटरिगर सिस्टम के साथ मिलकर टावर को एक जगह पर टिकाए रखेंगे। ये विशालकाय और बेहद जरूरी पार्ट सुनिश्चित करेंगे कि टावर का ढांचा किसी भी तरह की तेज रफ्तार हमारे झेलने के लिए एकदम फिट बना रहे। मेरा मतलब है कि भले ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग ना हो, पर फिर भी आप इसे तूफान के चलते ढहते हुए तो कभी नहीं देखना चाहेंगे। इसे बनाने में $500 बिलियन से ज्यादा की लागत को ध्यान में रखते हुए आप निश्चित रूप से इसे जमीन पर लेटते हुए देखना कभी भी पसंद नहीं करेंगे। बिग बैंड। न्यूयॉर्क के क्षितिज में दुनिया की सबसे जानी पहचानी गगनचुंबी इमारतें देखी जा सकती हैं, लेकिन जल्दी ही वहां एक नई बिल्डिंग बनने वाली है। उन सभी दिग्गजों को पीछे छोड़ देगी। ये है द बिग बैंड। गगनचुंबी इमारत का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जमीन से 2000 फीट ऊंचाई तक जाता है और यू टर्न लेकर फिर से 2000 फीट नीचे जमीन तक आता है। यानी बिल्डिंग की ऊंचाई इसकी कुल लंबाई से आधी है, जो कि करीब 4000 से ज्यादा है। तो अंत से अंत तक ये इमारत बुर्ज खलीफा की लंबाई से लगभग दोगुनी होगी। साल 2017 में ओयो स्टूडियो ने न्यूयॉर्क के बेहद सख्त लैंड जोनिंग नियमों पे व्यंग करने के एक मजेदार प्रयास के रूप में इस आश्चर्यजनक डिजाइन का अनावरण किया था। मैनहट्टन में किसी बिल्डिंग की ऊंचाई पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन प्रशासन फ्लोर एरिया रेशो की मदद से किसी इमारत आकार और घनत्व को नियंत्रित करता है। यानी कोई भी बिल्डिंग प्लॉट एरिया के वर्ग फुट तक ही सीमित रहती है, ताकि बिल्डर्स को आवासीय इलाकों में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाने से रोका जा सके। लेकिन ओयो वाले इस नियम से बचने के लिए ब्रेनियस रो पर स्थित 2 अलग अलग पॉइंट्स का सहारा लेते हैं। इस इलाके में बिल्डिंग एक प्लॉट के फ्लोर एशिया रेशियो के 10 गुना तक निर्माण कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि वे कानूनी दायरे में रहते हुए इस शानदार बैंड का निर्माण फ्लोर एरिया फर्श के 100 गुना तक कर सकते हैं, बशर्ते कि दोनों प्लॉट की बिल्डिंग्स आपस में जुड़ी हुई हो। माना कि ये जोनिंग विनियमन की समस्या हल करने का एक मजेदार तरीका है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उस टॉप वाले हिस्से में लिफ्ट या फिजिक्स के नियम वगैरह आखिर काम कैसे करते होंगे। स्काई सिटी 984 फीट से अधिक ऊंचाई वाली 95 गगनचुंबी इमारतों के साथ चीन इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा गगनचुंबी इमारतों वाला देश है। लेकिन वहाँ एक ऐसी बिल्डिंग तैयार हो रही है जो कि गारंटी के साथ उन सभी को पीछे छोड़ देगी। स्काई सिटी या स्काई सिटी 1 कही जाने वाली ये 220 मंजिला इमारत पहले तो चीन के ह्यूनान प्रांत में चांगशा के हरे भरे दलदलों पर बनने वाली 2,80,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैली इस बिल्डिंग का सिर्फ आधार ही साइज में लगभग 5 फुटबॉल मैदानों जितना होगा। उसके ऊपर 2,70,000 टन स्टील इस्तेमाल होगा, जो आसमान छूने वाली इस बिल्डिंग का
बेहद जरूरी हिस्सा बनेगा। ये एफिल टावर में इस्तेमाल होने वाले मेटल की यात्रा के 38 गुना से भी ज्यादा है। तैयार होने पर स्काई सिटी की रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई 2749 होगी, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना देगी। बुर्ज खलीफा को 32 फीट से हराते हुए $1.46 बिलियन लागत की इस बिल्डिंग में करीब 17,400 लोग आराम से रह सकते हैं। हाई स्पीड एलिवेटर और कई हेलीपैड धातु के इस स्मारक के सभी स्तरों तक पहुंच प्रदान करते हुए इसे एक इमारत की तरह कम और भविष्य के एक आत्मनिर्भर शहर की तरह ज्यादा डिजाइन किया गया है। लेकिन ये इस बिल्डिंग का सबसे शानदार पहलू नहीं है। साल 2012 में प्रोजेक्ट की शुरुआत के टाइम बिल्डर ब्रॉड ग्रुप ने दावा किया कि वे इस बिल्डिंग को महज 90 दिनों में खड़ा करके एक नया इतिहास रचेंगे, यानी हर 24 घंटे में 2.5 मंजिल। मिनी स्काई सिटी नामक प्रोजेक्ट के 57 मंजिला वर्जन को 19 दिनों में पूरा करने के बाद कंपनी को अपनी तेज रफ्तार निर्माण करने की क्षमता पर और भी भरोसा हो गया। लेकिन साल 2013 में बुनियाद रखे जाने के बाद 2013 में बिल्डिंग का काम अचानक से एकदम से ठप हो गया। पता चला कि इस प्रोजेक्ट ने दलदलों पर निर्माण के लिए जरूरी परमिशन नहीं ले रखी थी। बिल्डर ने इस फैसले के खिलाफ अपील तो की, लेकिन चांगशा में स्थित वो खूबसूरत साइट तब से वीरानी पड़ी है। 2017 में स्काई सिटी के लिए किसी नई साइट की तलाश की जा रही थी और ब्रॉड ग्रुप का दावा है कि वे निश्चित रूप से भविष्य में इस टावर का निर्माण जरूर जारी रखेंगे। जेद्दा टावर। दुबई इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत वाला शहर है, लेकिन पड़ोसी सऊदी अरब का जेद्दा शहर जल्द ही ये खिताब चुराने की फिराक में है। जेद्दा शहर में स्थित जेद्दा टावर का निर्माण साल 2013 में शुरू हो गया था। आंखों में आंसू ला देने वाली $1.23 बिलियन की लागत वाली इस टावर की प्रस्तावित वास्तुकला बहुत ही महत्वाकांक्षी है। पूरा होने पर बिल्डिंग का शिखर आसमान में 3,281 फीट की ऊंचाई तक पहुंचेगा। ये टावर बुर्ज खलीफा से भी 560 फीट से ज्यादा ऊंचा होगा और जल्दी दुबई का खिताब चुरा लेगा। 167 मंजिलों में फैले फ्लैट्स और होटल्स के लिए बने 600 कमरों के अलावा आने वाले लोगों को अत्याधुनिक डबल डेकर लिफ्ट से ऊपर नीचे ले जाया जाएगा। लेकिन 32 फीट प्रति सेकंड की टॉप स्पीड वाली लिफ्ट को भी टावर की ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक पहुंचने में पूरे 2 मिनट लग जाएंगे, और वो भी तब जब कोई बेवकूफ सभी फ्लोर्स के बटन न दबाए। लिफ्ट के अलावा टावर के फाइनल स्ट्रक्चर में इतना स्टील होगा कि उससे 8 आईफिल टावर बनाया जा सकेगा और कंक्रीट इतना कि हूवर जैसे 6 बांध बनाए जा सकेंगे। लेकिन करीब आधी मील ऊंचाई वाले बुर्ज खलीफा को फिलहाल जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बादलों को भेदने वाली इस बिल्डिंग का काम साल 2013 में शुरू हुआ, जिसका पोडियम स्ट्रक्चर और बेस अब 63वीं मंजिल तक पहुंच चुका है। साल 2018 में अभी इस इमारत का सिर्फ 1/4 काम पूरा हुआ है। सऊदी में भ्रष्टाचार के खिलाफ छिड़ी मुहिम ने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ठप कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इस कार्रवाई में सरकार ने बड़े बड़े अमीरों से अरबों डॉलर की संपत्ति जब्त की, जिनमें से एक जेद्दा टावर प्रोजेक्ट का चेयरमैन भी था। ये कांड इतना गंभीर था कि प्रोजेक्ट का काम दोबारा कभी शुरू नहीं हो पाया। हालांकि टावर को 2020 तक बनकर तैयार हो जाना था, पर आज भी ये 63वीं मंजिल तक ही सीमित है और इसके पूरे होने की कोई उम्मीद फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या किसी और ने भी दुबई को अभी भी राहत की सांस लेते हुए सुना है? दुबई क्रीक टावर। जेद्दा टावर कितना भी लंबा हो जाए, पर दुबई उसे कड़ी टक्कर दिए बगैर कभी नहीं हार सकता। दुनिया के सबसे ऊंचे टावर वाला शहर होने का अपना खिताब बरकरार रखने के लिए दुबई ने साल 2016 में ऐलान किया कि वे बेहद सुंदर और आकर्षक दिखने वाले क्रीक टावर को बनाने जा रहे हैं। $1 बिलियन लागत का ये ढांचा शहर में पहले से ही खड़े बुर्ज खलीफा को पछाड़ने के लिए 3045 से 3300 फीट की ऊंचाई के साथ प्लान किया गया है। हालांकि टावर की सटीक ऊंचाई को छिपाया जा रहा है ताकि जेद्दा टावर जैसे दूसरे विरोधी इसे हराकर स्पॉटलाइट चुराने से रोका जा सके। लेकिन इतनी जबरदस्त ऊंचाई के बावजूद क्रीक टावर में मकानों के लिए केवल 20 मंजिलें और टावर के शीर्ष पर बनी मीनार में केवल 10 ऑब्जर्वेशन डेक ही होंगे। टावर का ये न्यूनतम डिजाइन कंक्रीट के एक मोटे से खंभे पर आधारित है, जिससे मजबूती देने के लिए स्टील केबल्स के एक बड़े से जाल द्वारा सपोर्ट किया जाता है। ये खूबी इसे वास्तविक गगनचुंबी इमारत कम और एक खूबसूरत स्मारक ज्यादा बनाती है, और ये दुबई के इंजीनियरिंग कौशल का बखूबी प्रदर्शन करने के साथ ही सबसे ऊंची बिल्डिंग वाले शहर का खिताब भी सुरक्षित रखता है। लेकिन तभी जब इसका काम कभी ग्राउंड फ्लोर से आगे बढ़ेगा। 2018 में 1.7 मिलियन क्यूबिक फीट कंक्रीट को जमीन भरकर टावर की मुख्य नींव रखी गई थी। इससे बनने वाली पाइल कैप
45 फीट से ज्यादा मोटी थी, जिसका वजन करीब 1,32,000 टन था। लेकिन तभी ये प्रोजेक्ट अचानक से रुक गया। 2008 के वित्तीय संकट के चलते कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट ने तेल पर निर्भर करने वाले शहर की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। वित्तीय मंदी का मतलब था कि क्रीक टावर जैसी दिखावे वाली बड़ी परियोजनाएं अब आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसका अनावरण 2020 के वर्ल्ड एक्सपो में किया जाना था, पर अफसोस कि ऐसा कभी नहीं हो पाया। पर क्रीक टावर के बिल्डर अभी भी इस बात पर अड़े रहे हैं कि वे इसे साल 2022 के अंत तक पूरा कर लेंगे। पर गूगल अर्थ पर महज एक नजर डालते ही साफ हो जाता है कि अभी ये प्रोजेक्ट जमीन पर बने कंक्रीट की एक बड़ी सी डिस्क जैसा ही दिखता है। स्काई माइल टावर। दुनिया के कई देश गगनचुंबी इमारतों के निर्माण की दौड़ में 1 किलोमीटर ऊंचाई का निशान भेदने की फिराक में है, पर स्काई टावर प्रोजेक्ट करने के जरिए जापान ने अपनी निगाहें उससे कहीं ज्यादा ऊपर खड़ा रखी हैं। स्काई माइल की 5577 फीट की प्रस्तावित ऊंचाई शानदार डिजाइन वाले इस टावर को बुर्ज खलीफा से 2 गुना ऊंचा बना देगी। अंदाजे के लिए बता दें कि ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई से 18 गुना ज्यादा है। नेक्स्ट टोक्यो कहा जाने वाला ये महाप्रोजेक्ट टोक्यो की बढ़ती हुई आबादी की समस्या से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां महज 845 वर्ग मील के क्षेत्रफल में 14 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। टोक्यो खाड़ी में बनने वाले नेक्स्ट टोक्यो की 421 मंजिलों पर करीब 55,000 लोग आराम से रह सकेंगे। यानी ये बिल्डिंग खुद अपने आप में किसी शहर जैसी होगी। 4.5 मिलियन वर्ग फीट में फैला ये टावर बहुमंजिला स्काई लॉबी से कनेक्टेड मकानों का एक वर्टिकल नेटवर्क तैयार करेगा। यहाँ रहने वालों के लिए होटल, जिम, लाइब्रेरी और क्लिनिक जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। स्काई माइल टावर जिस द्वीप पर बन रहा है वहां विंड और सोलर एनर्जी के साथ साथ शैवाल भी उगाए जाएंगे, ताकि टापू को जितना संभव हो आत्मनिर्भर बनाया जा सके। लेकिन असली सवाल यह है कि किसी सपने जैसी इस बिल्डिंग की अद्भुत ऊंचाई को जापान के इंजीनियर आखिर प्राप्त कैसे करेंगे। शुरुआती डिजाइन में बिल्डिंग 3 कॉम्प्लेक्स पर टिकी है, जो कि हेक्सागोनल रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं और ऊपर जाकर 3 और कॉम्प्लेक्स के लिए जगह बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स ऊपर जाते वक्त एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, जिससे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को काफी ज्यादा मजबूती मिलती है। लेकिन बिल्डिंग के सामने वाले हिस्से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतनी ऊंचाई पर फ्लोर पर पड़ने वाले लोड के मुकाबले हवा का दबाव बिल्डिंग के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि टावर बिल्कुल किसी बड़ी सी शिप के सेल या पाल की तरह काम करता है। इससे निपटने के लिए बिल्डिंग के सामने वाले हिस्से में लंबे सुराख बनाए गए हैं, ताकि हवा बिना किसी खास रुकावट के बिल्डिंग के आर पार हो सके। भले ये देखने में बेहद कमाल की लगती हो, पर अफसोस की बादलों को चूमने के इरादा रखने वाली बिल्डिंग अभी भी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही है। लेकिन अगर इसे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित गगनचुंबी इमारतों में से एक बनने के लिए हरी झंडी मिल जाती है, तो ये 2045 तक बनकर तैयार हो जाएगी। शिमिजू मेगा सिटी पिरामिड। भले ही आप यकीन न करें, पर स्काई माइल टावर का कॉन्सेप्ट जापान के लिए कोई नया पहली बार नहीं है। साल 1996 में जापान की शिमिजू कॉर्पोरेशन ने इस हैरत अंगेज पिरामिड का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया, जो कि कुछ ऐसा दिखता था मानो सीधे मशहूर फिल्म ब्लेड रनर से निकाला गया हो। हालांकि पिरामिड का डिजाइन बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक है, पर ये इसके साइज जितना अनोखा नहीं है। टोक्यो की खाड़ी में फैली बुनियाद वाले इस स्ट्रक्चर में 3 वर्ग मील से ज्यादा की फर्श होगी और इसका शिखर 6575 फीट की अविश्वसनीय ऊंचाई तक पहुंचेगा। यानी ये पिरामिड गीजा के महान पिरामिड से लगभग 14 गुना बड़ा और धरती पर मौजूद इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज होगा। स्ट्रक्चर को सहारा देने वाली नींव एक खास किस्म के कंक्रीट से बने 81 खंभों पर टिकी है, जो टॉप तक जाने वाली 5 स्ट्रैक ट्रस को सहारा देते हैं। इस त्रिकोणीय बाहरी ढांचे के सहारे लोगों के रहने के लिए क्वार्टर, एंटरटेनमेंट एरिया और पूरे के पूरे मोहल्ले लटक रहे होंगे। 10 लाख से ज्यादा लोग बड़े ही आराम से रह सकेंगे। लेकिन समुद्र पर लटकते हुए इस विशालकाय पिरामिड में लोग एक से दूसरी जगह आखिर कैसे जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई कार या सड़क वगैरह तो है नहीं। उस वक्त प्लान ये था कि लोगों के लिए खुद चलने वाले रास्ते, तिरछा चलने वाले लिफ्ट और स्वचालित रैपिड ट्रांसपोर्ट पॉड उपलब्ध होंगे। ये सब सुनने में कितना जबरदस्त लगता है ना, पर फिर भी पता नहीं क्यों 20 साल से ज्यादा होने को है, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। वजह यह है कि अफसोस दुनिया में ऐसा कोई भी मटेरियल मौजूद नहीं है कि जो कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लायक, हल्का होने के साथ साथ उतना ही मजबूत भी बनाए। और अगर सिर्फ एक ट्रस भी फेल हो जाए तो एक साथ 10 लाख लोग पलक झपकते ही समुद्र में समा जाएंगे। लेकिन हाल ही में ग्रेफीन जैसी बेहद मजबूत मटेरियल्स का विकास हुआ, जो कि स्टील के मुकाबले 200 गुना ज्यादा मजबूत है, जिससे इस पिरामिड का निर्माण तकनीकी रूप से संभव हो जाएगा। सो उम्मीद बहुत ही कम है कि 2030 से पहले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो पाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतने भारी भरकम पिरामिड की बात सुनकर इजिप्ट वालों के तो पसीने छूट जाएंगे।
मिलेनियम चैलेंज 1852 शिमिजू पिरामिड जैसी जबरदस्त ऊंचाई वाले बहुत से दूसरे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट मौजूदा बिल्डिंग मटेरियल्स, मेथड और डिजाइन की लिमिट्स के चलते कभी पूरे नहीं हो पाते। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि इस बात को ध्यान में रखते हुए भी 1 मील ऊंचाई के उस जादुई निशान को छूने की फिराक में लगा है। एक कमाल का टावर है मिलेनियम चैलेंज 1852 जो कुवैत सिटी में बनेगा और अल जाबेर टावर के नाम से भी जाना जाता है। 2005 में इटालियन आर्किटेक्ट ओमेरो मार्चेटी ने जब ये कॉन्सेप्ट पेश किया तो इसे समुद्री मील की ऊंचाई तक पहुंचाने वाली दुनिया की पहली इमारत बनाना चाहते थे। जो नहीं जानते उनको बता दें कि एक समुद्री मील 6076 फीट या 1 मील से थोड़ा ज्यादा होता है, यानी ये बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से दोगुने से भी ऊंचा होगा, जिसका काम उस समय पर शुरू हुआ था। कॉन्सेप्ट बहुत ही डेयरिंग था और मार्चेटी जानते थे कि कंक्रीट और ब्लॉक ग्रिड पर आधारित कंस्ट्रक्शन के आम तरीके इमारत को जरूरी मजबूती नहीं दे पाएंगे। सो मार्चेटी ने एक प्रयोग करते हुए अपने डिजाइन से ज्यादातर राइट एंगल और परपेंडिकुलर हिस्से को हटा दिया, साथ ही कच्चा लोहा और कंक्रीट इस्तेमाल न करने की ठानी। जैसे कि ये कदम अपने आप में कम पागलपन वाला था, जो उन्होंने बर्फ के कणों के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर ध्यान देना शुरू किया। फिर उसने हेक्सागोनल मैट्रिक्स पर ध्यान केंद्रित किया। भले ही अजीब लगे, लेकिन बर्फ के टुकड़े और मधुमक्खियों के छत्ते जैसी हेक्सागोनल डिजाइन्स कम वजन के साथ हाई वॉल्यूम वाले स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करने के लिए परफेक्ट होते हैं। और नतीजे में हमें मिला कुवैत सिटी के क्षितिज पर तनकर खड़ा तिरछे बांके शेप वाला ये सुंदर सा टावर। मार्चेटी दावा करते हैं कि उनके इस प्रोजेक्ट पर पैसे लगाने के लिए इन्वेस्टर्स की लाइन लगी हुई है। तब से प्रोजेक्ट के बारे में कोई नई अपडेट तो नहीं मिल पाई। 15 से ज्यादा साल बीत जाने के बाद भी जाबिर टावर का विकास एक रहस्य बना हुआ है, जिससे पूरी दुनिया हैरत में है कि ये मिलेनियम चैलेंज आखिर कब जाकर पूरा होगा। अंतरिक्ष में जाने वाली लिफ्ट पिछले 100 सालों से रॉकेट ही अंतरिक्ष में सामान भेजने का इकलौता तरीका रहा है, लेकिन जल्दी ही अंतरिक्ष तक जाने वाली एक बड़ी इजी लिफ्ट भी इस तरह काम में हमारी मदद करेगी। हाँ भाई, मानता हूँ ये कोई गगनचुंबी इमारत नहीं है, लेकिन जमीन से 22,000 मील की ऊंचाई के साथ ये अकल्पनीय मेगा स्ट्रक्चर इंसानों के द्वारा शुरू किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। उस हिसाब से देखा जाए तो स्पेस लिफ्ट को इस वीडियो में दिखाना बिल्कुल उचित है। भले ही ये प्रोजेक्ट नामुमकिन लगता हो, पर नासा का दावा है कि इसके पीछे का विज्ञान एकदम सटीक है। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले 1895 में कॉन्स्टेंटिन सोलवास्की नाम के एक रशियन साइंटिस्ट ने तैयार किया था। हालांकि उन्होंने जो सुझाव दिया उसमें पृथ्वी की कक्षा में मौजूद एक आकाशीय महल जमीन पर टिके एक टावर से जुड़ा था, यानी ये कुछ एक बहुत बड़े से आईफिल टावर जैसा दिखता होगा। लेकिन आज 120 सालों के बाद अंतरिक्ष एजेंसीज अंतरिक्ष में कोई महल बनाने के बजाय मोटर से चलने वाली लिफ्ट पॉड्स विकसित करने में लगी हुई हैं, जो एक लंबी सी रस्सी के जरिए अंतरिक्ष तक खींची जाएंगी। भूमध्य रेखा पर स्थित एक स्पेस पोर्ट से उड़ते हुए लिफ्ट ठीक ऊपर पृथ्वी की कक्षा में उपस्थित एक स्पेस स्टेशन तक जाएगी और पृथ्वी के घूर्णन से पैदा होने वाला सेंट्रीफ्यूगल बल इस पूरे के पूरे ढांचे को रोके रखेगा। सैद्धांतिक रूप से ये लिफ्ट रॉकेट, सैटेलाइट और यहाँ तक कि लोगों को भी अंतरिक्ष तक ले जा सकेगी। इससे अंतरिक्ष पर्यटन का एक ऐसा नया नजरिया खुल जाएगा कि एलन मस्क को भी जलन होने लगेगी। भले ही इस प्रोजेक्ट के निर्माण में $10 बिलियन का खर्च आएगा, पर नासा का दावा है कि ये पहले से मौजूद स्पेस प्रोग्राम्स के मुकाबले बेहद कम रिस्की और कहीं ज्यादा सस्ता होगा। किसी चीज को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की मौजूदा लागत $3500 प्रति पाउंड के सामने स्पेस लिफ्ट में आने वाला $25 प्रति पाउंड का खर्चा तो कुछ भी नहीं है। तो हम इंतजार आखिर किस बात का कर रहे हैं भाई? मैं अभी तक चांद के लिए क्यों नहीं रवाना हुआ? वो इसलिए क्योंकि स्टील जैसे पारंपरिक बिल्डिंग मटेरियल अंतरिक्ष तक जाने वाली किसी भी रस्सी को बहुत ही भारी बना देंगे। वैसे ग्रेफीन नामक एक बेहद मजबूत मटेरियल से यह समस्या हल हो सकती है, लेकिन उसकी मधुमक्खी के छत्ते जैसी आणविक संरचना के कारण मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही मुश्किल साबित हो रही है। ग्रेफीन को आज तक केवल 1 मीटर लंबे सूत में ही काटा जा सका है। सो अभी ये हमें अंतरिक्ष में पहुंचाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके बाद स्पीड का भी मसला है। भले ही लिफ्ट 190 मील प्रति घंटा की मैक्सिमम थियोरेटिकल स्पीड से गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ चले, पर 22,000 मील की यात्रा पूरी करने में फिर भी पूरे 5 दिन लग जाएंगे। मेरे हिसाब से सितारों को देखने के लिए यात्रा कुछ ज्यादा ही लंबी होगी। हालांकि ये बात चीन और जापान को अपने खुद के स्पेस लिफ्ट प्रोजेक्ट पर प्री कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने से नहीं रोक पाई, और उनका दावा है कि वे इसे साल 2045 तक पूरा कर लेंगे। ये मनुष्य के लिए एक छोटा सा कदम, पर मानव जाति के लिए एक बहुत लंबी लिफ्ट राइड साबित हो सकती है। इनमें से किस सुपर स्ट्रक्चर को आप सबसे पहले पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।